ओके। अभी आज का टॉपिक क्या है? अगेन ई कॉमर्स वेबसाइट। हम लोग स्टार्ट से कर रहे हैं स्क्रैच से कि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या ज़रूरत होती है। तो कल हम लोगों ने कवर किया था कि ई कॉमर्स का वेबसाइट आपको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपका एक वेबसाइट होता है, एज वेल एज वेबसाइट के अंदर आपका एक पेमेंट गेटवे होता है जहाँ कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट पे करता है। पेमेंट पे करने के बाद कस्टमर का ऑर्डर आपको क्या करना पड़ता है? शिपिंग करना पड़ता है। इसका मतलब इसके अंदर एक शिपिंग पार्टनर होगा, कोरियर पार्टनर होगा। और कोरियर पार्टनर के बाद ऑर्डर आपका सक्सेसफुल कस्टमर तक डिलीवर हुआ या नहीं, ये भी चेक करना होता है। एज वेल एज शिपिंग में कोरियर चार्जेस कितना देना है, क्या देना है, वो भी हमें सेट करना पड़ता है हमारे हिसाब से। और उसके बाद में ऑर्डर कितना रिटर्न आ रहा है, उसका कोरियर चार्ज भी हमें देना होता है। तो ये सारी चीज़ कल हम लोगों ने कवर किया था, लेकिन आज भी मैं इसको एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग एक ही वीडियो देखो और आपको समझ में आ जाए। एंड उसी के साथ में हम लोगों को सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट कौन से टॉपिक पे बनाने वाले हैं, कौन से नीश में बनाने वाले हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि सारे लोग मिलके एक ही कैटेगरी के अंदर बनाओ, जिसका नाम, जो कैटेगरी शूज़ की है। ओके। तो राइट नाउ अभी मैं आपके सामने एक शूज़ की वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे एग्जांपल स्पाइकर। ओके। तो अभी ये स्पाइकर शूज, इसे ऑन ओपन करेंगे। हम्म। ओके। ओके, जैसे हम लोगों ने स्पाइकर शूज ऑन किया, तो यहाँ पे देखो आपको एक बैकग्राउंड में एक बैनर इमेज दिख रहा है, राइट? और इसके ऊपर एक शॉप नो का बटन दिखा है। ओके, जैसे आप नीचे आओगे तो इसके कुछ प्रोडक्ट के, ये मतलब ये पोस्ट है इसके, जो बेसिकली ये पोस्ट का इस्तेमाल कर रहा है अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे और इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे सब जगह। ओके, इसके बाद में अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन बना है न्यू अराइवल्स का, कि न्यू अराइवल प्रोडक्ट क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्पैकर जैक सैंडल, राइट? फिर ये, लेकिन जैसे आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हो तो ये होवर हो रहा है, राइट? तो इसके अंदर होवर के लिए कुछ एडिशनल प्लगइन्स का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप नीचे देखेंगे तो कस्टमर रिव्यू सेक्शन है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो ट्रेंडिंग नाउ, राइट नाउ अभी ट्रेंडिंग में कौन कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है उसके प्रोडक्ट के फीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके। तो एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, ये वाली सैंडल या ये वाली शूज़ पे, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का एक पेज ओपन हो जाएगा। ओके। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का पूरा पेज ओपन हो जा रहा है, जहाँ पे प्रोडक्ट का मेन टाइटल है, राइट? कितने प्रोडक्ट अभी तक सेल हो गए वो बता रहा है, ये प्राइस इसका कितना था और ये कितने रुपए डिस्काउंट में दे रहे हैं। ओके, इसके अंदर कौन से कलर अवेलेबल है, कलर के साथ साथ एज वेल एज कौन से साइजेस यहाँ पे अवेलेबल है, ये। और उसके बाद में अगर आप नीचे देखोगे तो इस प्रोडक्ट के अलग अलग ये फोटोज भी दिख रहे हैं, जिसे प्रोडक्ट गैलरी कहते हैं, राइट? अभी यहाँ पे आप जिस भी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो देखो ये होवर नहीं हो रहा है। हो रहा है? होवर का मतलब होता है कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जूम हो जाना चाहिए था, राइट? जिस तरीके से हमारी वेबसाइट ये वाली है। अगर इस वेबसाइट पे अगर आप देखोगे, जैसे कि एग्जांपल अमेजोन सर्च करते हैं हम लोग। ओके, जैसे इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो ना आप, ये तो प्रोडक्ट गैलरी आप यहाँ पे भी दे सकते हो, नीचे भी दे सकते हो। मेरे बोलने का मतलब था कि जैसे आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे ये जूम होता था, इसके प्रोडक्ट पूरे डीप में दिखने आते थे, जो हम लोगों ने इस्तेमाल इसमें किया हुआ है इस वेबसाइट के अंदर। ओके, दिख रहा है? आप जो भी जहाँ भी जा रहे हो उसके अच्छे से दिख रहा है। तो शूज़ के लिए भी सारे ना, मतलब सबको देखना, मतलब उनको देखना होता है कि इसकी स्टिचिंग कैसे की हुई है, उसकी क्वालिटी कैसे है।
तो वो जैसे ही वो जहाँ जहाँ पे भी एरो लगेगी ना, तो वो एकदम ऐसा जूम होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रोडक्ट आपका अच्छे से एक्सप्लोर हो सके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का सेक्शन वगैरह पूरा हम लोग वैसा क्रिएट करेंगे। एज वेल एज इसके बाद भी जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको, ये प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। एंड उसके बाद में अगर नीचे देखेंगे तो इससे मिलते जुलते रिकमेंड प्रोडक्ट भी आते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट दिख रहा है। तो नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट अभी राइट नाउ अभी थोड़ा सा वो लोड ले रहा है, तो यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट आ गया, राइट। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग भी अपने वेबसाइट के अंदर पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखना जो मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल। सबसे पहले आपके पास वेबसाइट के लिए जो भी प्री रिक्विजिट्स है, वेबसाइट प्री रिक्विजिट्स, इसमें सबसे पहले आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद में आपके पास एक होस्टिंग स्पेस होना चाहिए, राइट, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड उसके साथ में आपके पास क्या चाहिए, एक CMS चाहिए। CMS का मतलब क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तो ये पहला पार्ट था कि आपका जो वेबसाइट प्री रिक्विजिट जो है वो हम लोगों के पास अभी है राइट नाउ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप आपके पास ऑलरेडी सारा कुछ है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप होता है कि आपका वेबसाइट का एक स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, नीश होना चाहिए। नीश इज बेसिकली आपकी वेबसाइट का कैटेगरी क्या है, राइट। जब तक आपका वेबसाइट का कोई कैटेगरी नहीं होगा तब तक हमें वेबसाइट को बनाने में बहुत परेशानी आएगी। तो आपको वेबसाइट का कैटेगरी डिसाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपने कैटेगरी डिसाइड कर लिया कि आपका शूज़ है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल शूज़ हो गया, ठीक है। लेकिन आप शूज़ के अंदर भी उसकी कैटेगरी कितने कितने टाइप्स के आपके पास शूज़ है, तो ये भी करना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ शूज़, ओके, कितने टाइप्स के शूज़ होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। एक कैजुअल शूज़ होता है, कैजुअल शूज़, ओके। उसके बाद में स्पोर्ट्स शूज़, और ओके फॉर्मल शूज़, ओके, और क्या, हाँ अभी अपन शूज़ का बना रहे हैं, तो शूज़ में कौन कौन से टाइप्स के आ जाएंगे, कैजुअल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फॉर्मल हो गया, और क्या हो गया, बूट का है सर। क्या आ जाएगा, बूट ओके। बूट्स ये भी शूज़ में होता है क्या, सिंगल। हाँ, बूट्स शूज़ में आता है, उसमें आता है सर। मैंने कभी इतना कभी गौर नहीं किया। ओके चलो, तो राइट ना अभी हम लोग एक चार चार अभी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि बूट्स शूज़। ओके, तो राइट ना अभी आपके पास क्या है, कैटेगरी है। ओके, कैटेगरी के अंदर अब क्या बनेगा, कैजुअल शूज अगर है, अगर आप लोगों ने कैजुअल शूज लिया है तो कैजुअल शूज के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैजुअल शूज के अंदर आप कौन कौन से शूज को लोगे। तो मेक श्योर करना, अगर कैजुअल शूज की हम लोगों को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ये टाइप्स ऑफ शूज तो आ रहे हैं, लेकिन ये है क्या एग्जैक्टली ये आपकी वेबसाइट का एक कैटेगरी है, क्या है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। ये हमारा बेसिकली है क्या, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आपका एक कैटेगरी है कैजुअल शूज। मतलब अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी कैजुअल शूज पे क्लिक करेगा तो पूरा टैब कैजुअल शूज का ही ओपन होना चाहिए, तो उसके अंदर कैजुअल शूज के पूरे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वन टू वन कैजुअल शूज में कितने प्रोडक्ट आएंगे वो आपको करना है। उसके बाद में इसके अंदर कौन से कलर्स अवेलेबल है, कौन से साइजेस अवेलेबल है, ये हमें पार्ट कवर करना है इन्वेंट्री में, तो वाला पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा।
उसके बाद में स्पोर्ट्स में भी अगेन कौन कौन से शूज आ रहे हैं आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें टाइप्स ऑफ कैटेगरी हमें बनानी पड़ती है। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेप है, जो सॉरी थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में आप क्या बनाओगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग मतलब होता है कि अभी आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे कैजुअल शूज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है, तो 1 to 1 आपको सबका प्रोडक्ट पेज बनाना पड़ेगा ना, 1 by 1 एक एक का प्रोडक्ट का आपको सेटअप करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट का कलर साइजेस क्या अवेलेबल है, वो उसकी सेटिंग यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग, राइट। तो ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग में क्या क्या आ जाता है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग में सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट ऐड, एंड उसके बाद में उसके उसके साइजेस, उसके बाद में उसके कलर्स, ओके उसके बाद में उसकी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि वो जब आउट ऑफ स्टॉक उसका कितना है, आपके पास उसकी क्वांटिटी कितनी है। और आपके पास एग्जांपल अगर 50 की क्वांटिटी है, लेकिन जब आपके वेबसाइट पे 45 शूज अगर सेल हो जाएगा, आपके पास जब 5 शूज बचे रहेंगे, तब वेबसाइट आपको एक मेल करेगा, एक नोटिफाई करेगा कि अभी आपके पास इसका स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 5 अभी लेफ्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो इन्वेंट्री के अंदर वाला पार्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद में उस प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन समझ में आ रहा है ना। डायमेंशन मतलब उसका जो पैकिंग जब आप करोगे, तो उसकी हाइट, लेंथ, वेट कितना है वो आपको बताना पड़ेगा, और एज वेल एज उसके अंदर क्या केजी है या ग्राम है वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में शिपिंग, उस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए उसका शिपिंग चार्ज कितना करने वाले हो। मतलब देख रहे हो ना, इतना आसान तो नहीं है ना, एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर कितना कुछ आ रहा है, तो उसका शिपिंग कॉस्ट कितना आएगा, क्या आएगा, ये सारा कुछ भी इसके अंदर हमें करना होता है। तो ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 के बाद अभी स्टेप 4 जो है, इस फोर्थ स्टेप में करना क्या होता है, इस फोर्थ स्टेप में आपको पूरा अब वेबसाइट की डिजाइनिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, वेबसाइट पेजेस डिजाइनिंग। अब वेबसाइट पेजेस डिजाइनिंग का मतलब ये हो जाता है कि आपके वेबसाइट के अंदर सबसे पहले देखो होता क्या है, एक जो फर्स्ट होता है वो होता है हेडर, राइट। और हेडर में क्या क्या चीज़ आते हैं, आपको ये पता है कि हेडर में सबसे पहले मेन्यूज। अब मेन्यूज कैसे होता है, मेन्यूज डिसाइड करते हैं आपके पेजेस, कि आपके वेबसाइट में इंटायर पेजेस कितने हैं, और जो भी पेजेस होंगे वही तो पेज आपके मेन्यूज में आते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट पेज डिजाइनिंग के अंदर, वेबसाइट पेज डिजाइनिंग के अंदर क्या आता है, जैसे कि होम आता है, राइट। उसके बाद में अबाउट आता है, ओके, कॉन्टेक्ट अस आता है, ओके। उसके बाद में कार्ट आता है, पता है ना कार्ट का ऑप्शन, ई कॉमर्स वेबसाइट में कार्ट आता है, ओके। उसके बाद में शॉप आता है, ओके। फिर उसके बाद में लॉग इन आईडी पासवर्ड आता है, हाँ विश लिस्ट भी आ जाएगा, ओके। तो ये सारा पार्ट हमारे इसमें होता है, जिसमें से बाय डिफॉल्ट आपके पास जो कार्ट, शॉप, लॉगिन, विश लिस्ट, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है एक प्लगइन को इंस्टॉल करने से, ओके। ये वाले पार्ट अभी हमें क्या करना है, 1 to 1 कवर करना है। तो इसमें देखो पेजेस क्रिएट होने के बाद आपको पहला काम करना है, फर्स्ट हेडर की सेटिंग करना है जिसके अंदर मेन्यू आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड आता है इसके अंदर बॉडी सेटिंग। बॉडी सेटिंग मतलब होता है क्या है कि आप अपने पूरे पेजेस को यहाँ पे डिजाइन करते हो। उसके बाद में थर्ड जो आता है वो आपका होता है फूटर सेटिंग, ओके। फूटर सेटिंग में जैसे कि यहाँ पे नीचे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, राइट। उसके बाद में रिफंड पॉलिसी का पेज होता है। उसके बाद में प्रोडक्ट का डिस्क्लेमर, मतलब राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होते हैं, और जैसे कि लोकेशन का एड्रेस होता है ना, लोकेशन एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखेंगे तो आपको नीचे देखने मिलती है। कॉन्टेक्ट अस वाला भी आपको नीचे ही देखने मिलेगा ज़्यादातर, ईमेल आईडी एज वेल एज इसके सोशल आइकॉन जितने भी है वो भी। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने मिलती है पूरी कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। तो अभी इस पार्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। एक ब्लैंक वेबसाइट लेते हैं वैष्णवी का, जिसके ऊपर अभी तक जेड भी नहीं दिखा है, राइट। तो लास्ट टाइम मैंने केविन के अनिकेत की वेबसाइट पे किया था, आज वैष्णवी की वेबसाइट पे करते हैं। तो इतनी चीज़ को भी हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है।
इसके लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप होगा, डोमेन होस्टिंग, ये सब के बाद देखो ये सारी चीज़ें तो हमें करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें करना है, ये तो मैंडेटरी है। लेकिन उससे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट को सेटअप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है जिसे आपको करना होगा, और इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट प्लगइन्स, जैसे इंपॉर्टेंट प्लगइन में सबसे पहला आपको ई कॉमर्स के लिए एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, राइट। उस प्लगइन का नाम क्या है? वो कॉमर्स। इसके बीच में कोई स्पेस या कोई गैप नहीं रहेगा। वो कॉमर्स एक प्लगइन है जिसे हमको इंस्टॉल करना है, और ये इस प्लगइन के हेल्प से आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे आपको थीम के लिए भी एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है। ओके, तो थीम के लिए कौन सी प्लगइन का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने? ओके, एस्ट्रा प्लगइन का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, और ये थीम हम लोग ब्लैंक ही रखने वाले हैं, ताकि हम सारा कुछ स्क्रैच से बनाएंगे। ओके, उसके बाद में पेज बिल्डर के लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? एलिमेंटोर। एलिमेंटोर क्या करेगा? हमारे वेबसाइट को डिजाइन करने में हमारी हेल्प करेगा। एज वेल एज हमें एक और प्लगइन को ऐड करना पड़ेगा, इसे भी पेज बिल्डर ही कहते हैं। बट ये करता क्या है, हम इससे कुछ डिजाइन नहीं करते, बस ये हमारे वेबसाइट के अंदर जो भी, हाँ, जो भी अनवांटेड चीज है उसे ये क्या करेगा, डिसेबल करने में हमारी हेल्प करेगा। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, इतना पार्ट हम लोग कवर करने के बाद अपनी वेबसाइट को डिजाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। और इतना होने के बाद सबसे पहले आपको वेबसाइट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग भी करनी होती है। इंपॉर्टेंट सेटिंग बिफोर डिजाइनिंग द वेबसाइट, राइट। इंपॉर्टेंट सेटिंग के अंदर कौन कौन से पार्ट थे कल जैसा हम लोगों ने देखा था? जैसे आपका शॉप नेम जो हो जाता है, राइट। शॉप नेम के बाद में यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बिलिंग एड्रेस क्या होना चाहिए आपका, ये आपको प्रॉपर करना है। उसके बाद में आपका कंट्री सेलेक्ट करना है, किस कंट्री में आपको इस प्रोडक्ट को बेचना है। उसके बाद में करेंसी आपको करेंसी की सेटिंग करना पड़ेगा। करेंसी के बाद में आपको शिपिंग की सेटिंग करना पड़ेगा, है ना। कल हम लोगों ने देखा था ना कि शिपिंग रेट क्या रखना है, डिलीवरी रखना है या फ्री रखना है। एंड एज वेल एज उसके बाद में हम लोगों ने और क्या देखा था? और वेबसाइट की बेसिक सेटिंग। ओके, यहाँ तक ये पूरी चीज़ें भी हमें 1 to 1 पूरी कवर करना है, जो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं होस्टिंगर के अंदर आता हूँ, और जो वैष्णवी की जो वेबसाइट है, डिजिटल वैष्णवी आपको दिख रही है, मैं सिंपली यहाँ पे जो WP एडमिन है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट वैष्णवी की वेबसाइट में लॉगिन हो जाऊंगा। बट अगर आपको लॉगिन करना है तो मैंने आपको बताया था आपको कैसे करना है। आपकी वेबसाइट के ऊपर मतलब आपका यूआरएल आपको कॉपी करना पड़ेगा, और ऊपर टॉप पे आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको /WP-admin ऐसा टाइप करके आपको सर्च करना पड़ेगा। तब जाके यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड इंटर करने का रहेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल अभी मैं यहीं से डालता हूँ, तो मेरा आईडी मेरा ही रहेगा। आप सबका आईडी जो था, यूजर आईडी, वो मेरा ईमेल आईडी से था, और पासवर्ड जो था, ओके, अभी राइट में मुझे इसका पासवर्ड देखना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, वैष्णवी की वेबसाइट में यहीं से WP एडमिन पे क्लिक कर देता हूँ, जिसके जरिए मैं डायरेक्ट वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। यहाँ तक पार्ट समझ में आया ना सबको? केविन, जैद, पल्लवी जी? Yes, sir. Yes. ओके, अभी हम लोग सबसे पहले वैष्णवी की वेबसाइट पे आ गए। अब सबसे पहले आपको करना है क्या है, वेबसाइट पे आने के बाद किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी जो प्लगइन्स वगैरह है, सबसे पहले उसे आप अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि आपकी वेबसाइट को पहले स्क्रैच कर दो। तो प्लगइन सेक्शन में जाओ।
प्लगइन सेक्शन में ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पे ये 3-4 प्लगइन जो दिख रहे हैं, जैसे होस्टिंगर और होस्टिंगर टूल्स, लाइट स्पीड कैच। इसे क्या करो, आप सबको सेलेक्ट करके बल्क एक्शन पे क्लिक करके सबसे पहले इसे करो डीएक्टिवेट, क्योंकि राइट नाउ अब ये प्लगइन डीएक्टिवेट, आपका एक्टिवेट है, इसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट पे कर क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करो। ओके, सारे प्लगइन डीएक्टिवेट हो गए। आप प्लगइन वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दो, जिससे आपके सारे प्लगइन सेलेक्ट हो जाते हैं। बल्क एक्शन पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई कर दो और ओके। तो राइट नाउ भी आपकी जितने भी प्लगइन है सारे अनइंस्टॉल हो चुके हैं। ओके, राइट नाउ भी हमें सबसे पहले प्लगइन सेक्शन पे भी आना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ई कॉमर्स का वो कॉमर्स प्लगइन। तो ये हमें अभी इंस्टॉल करना है। इसके लिए अभी हमें करना क्या है, प्लगइन सेक्शन में आके ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है वो कॉमर्स। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो नहीं आएगा, ध्यान से देखना। वो कॉमर्स आप सर्च करोगे तो पहला प्लगइन जो आपके सामने है, इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। ओके, इंस्टॉल हो गया एंड देन एक्टिवेट। ओके, फर्स्ट टाइम जो भी इस प्लगइन को इंस्टॉल करता है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे उसे वो कॉमर्स को सेटअप करने के लिए कुछ बेसिक सेटिंग पूछता है। तो यहाँ पे आपको लिखा है सेटअप माई स्टोर, इसे आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, दैट्स इट। तो सेटअप माई स्टोर पे क्लिक करो। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, इसी पे क्लिक रहने दो और कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका एक स्टोर का नाम आ गया। जैसे आप देखोगे तो डिजिटल वैष्णवी डॉट शॉप, तो इसे यहाँ से रिमूव कर दो। यहाँ पे लिख दो क्रॉसी क्रॉसी शूज, ऐसा मतलब मैंने एक लिख दिया ब्रांड नेम। ओके, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस डू यू प्लान टू सेल। तो आप क्या करना चाह रहे हो, क्लोथिंग एंड एसेसरीज के अंदर आ रहा है ना शूज का, तो कैटेगरी आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। बट अगर आप किसी क्लाइंट का बनाओगे तो ध्यान देना उसका कौन सा कैटेगरी आ रहा है, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। ओके, वेयर इज योर स्टोर लोकेटेड, इंडिया महाराष्ट्र ही रहेगा आपका। ओके, उसके बाद में नीचे ऑप्शन योर ईमेल एड्रेस। तो राइट ना अभी यहाँ पे मेरी ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे वैष्णवी की ईमेल एड्रेस डाल देंगे, या आपका है तो आपका डाल देना। तो यहाँ पे भी मैं वैष्णवी का ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, ईमेल वेरिफिकेशन होगा। तो राइट नाउ अभी मैं यही सेम रहने देता हूँ, आप अपने कंडीशन में उसे चेंज कर देना। ओके, इतना होने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का। अभी राइट नाउ मुझे यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये इसका वो है। अगर मैं इसे छोटा करता हूँ तो देखो यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिला कंटिन्यू का, ब्लू कलर का। तो आपको करना है क्या है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये कुछ मतलब वो कॉमर्स के साथ कुछ अटेस्टेड प्लगइन्स होते हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं कि इसे आप इसके साथ में अब इसे इंस्टॉल करो। लेकिन राइट नाउ अभी हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जिस प्लगइन की रिक्वायरमेंट होगी हम खुद से कर लेंगे, खुद से उसे इंस्टॉल करके उसे पे सेटिंग करेंगे। इसे आपको यहाँ से स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर दो और कुछ समय लगेगा और आपका ये सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्लगइन सेटअप हो जाएगा। ओके, तो राइट नाउ आपका वो कॉमर्स का प्लगइन जो है सेटअप हो गया है। अभी आपको करना है क्या है, ध्यान से देखना। अभी आपने वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया है, राइट। बट अगर अभी मैं डिजिटल वैष्णवी की वेबसाइट पे आके यहाँ पे एक हार्ड रिफ्रेश अगर मैं करूँ, तो अभी तक यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ है यहाँ पे, जो अपने नाम लिखा था वो आ गया, कार्ट आ गया, चेकआउट आ गया, माय अकाउंट आ गया, शॉप आ गया, और लॉगिन करने का एक यूजर का प्रोफाइल आ गया, और एक कार्ट आ गया, कार्ट का अकाउंट। लेकिन ये किसकी हेल्प से हुआ ये सारा कुछ, ये सारा कुछ जो भी आपने ई कॉमर्स का प्लगइन जो इंस्टॉल किया ना वो कॉमर्स, उसके जरिए हुआ। ओके, बट अभी ये पूरी ब्लैंक है, इसके ऊपर कोई थीम नहीं है। तो अभी हमारा पहला काम क्या है, आपका जैसे ही आप वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपका दूसरा काम है थीम। एक्स्ट्रा का आपको थीम लेना है और वो हम लोग ब्लैंक थीम लेने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले अभी हम लोग वेबसाइट पे आ जाएंगे।
और यहाँ पे आने के बाद आपको अगेन प्लगइन पे क्लिक करना है और अभी आपको जाना है ऐड थीम पे। सॉरी, अभी आप प्लगइन पे नहीं जाओगे, अभी आप अपीयरेंस के अंदर जाओगे। अब प्लगइन में नहीं जाना है, आप अपीयरेंस के अंदर जाना है। अपीयरेंस में आके यहाँ पे आपको अभी ये जो 2020 दिख रहा है एक्टिव 2025, तो ये वाला जो थीम है ना राइट नाउ वैष्णवी के वेबसाइट पे ये थीम इंस्टॉल है। लेकिन आपको ये थीम नहीं रखना है, आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो इसके लिए सिंपल आपको करना है ऐड थीम पे क्लिक और यहाँ पे सर्च में आपको सेलेक्ट करना है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको। इस थीम को आपको करना है क्या है, इंस्टॉल करना है और उसके बाद में इसे एक्टिवेट करना है। ओके, एक्टिवेट कर देंगे। अब राइट नाउ अगेन वेबसाइट पे आ जाओ, आप यहाँ पे रिफ्रेश करो। अब देखो ये थीम थोड़ी चेंज हो गई है, पहले कुछ और थी, पहले 2025 की थीम थी, अब एक्स्ट्रा की थीम आ गई है। ओके, इतना होने के बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि जब आपका एक्स्ट्रा का थीम ये इंस्टॉल हो जाएगा तो अब आपको करना है पेज बिल्डर एलिमेंटोर, राइट, और उसके बाद में गटनबर्ग। तो दोनों ही ये थीम को वापस से भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आपको अगेन प्लगइन सेक्शन के अंदर ऐड प्लगइन पे क्लिक कर दो और यहाँ पे सर्च कर दो एलिमेंटोर। तो पहला प्लगइन आ जाएगा आपके सामने, बाय एलिमेंटोर। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। हम्म। ओके, इसके बाद में आपको एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है। ऐड प्लगइन पे क्लिक करो, प्लगइन पे आओ और यहाँ पे गटनबर्ग। अच्छा, गटनबर्ग की स्पेलिंग। ओके, तो यहाँ पे कॉपी, GUTN गटनबर्ग। ओके, तो गटनबर्ग जैसे सर्च करेंगे हम लोग तो नीचे आपको डिजेबल गटनबर्ग जो ये वाला है, इसे आपको क्या करना है, जेफ स्टार ये वाला आपको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। ओके ओके, अभी जैसे आपका ये तीनों चीज़ आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो ध्यान देना, आपकी ये इंपॉर्टेंट प्लगइन्स वाली जो पार्ट था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आपको पार्ट कवर करना है वेबसाइट की इंपॉर्टेंट सेटिंग बिफोर डिजाइनिंग द वेबसाइट, राइट। अभी इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा फटाफट कवर करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा वो कॉमर्स के अंदर। याद रखना, वेबसाइट की बेसिक सेटिंग मतलब ई कॉमर्स की बेसिक सेटिंग। तो ई कॉमर्स का प्लगइन हमारे पास वो कॉमर्स है। वो कॉमर्स के अंदर आपको आना है यहाँ पे सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो हम लोग जनरल प्रोडक्ट इसको सबको 1 to 1 करेंगे। एक्स्ट्रा का जो आएगा इसे आप कैंसिल कर देना। स्टोर एड्रेस, स्टोर एड्रेस मतलब होता है आपका एड्रेस जहाँ पे आपका प्रोडक्ट कोरियर वाला जब आएगा तो इस एड्रेस पे आके आपसे वो प्रोडक्ट को कलेक्ट करेगा, राइट। तो राइट नाउ भी मैं यहाँ पे एक बेसिक एड्रेस डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद में यहाँ पे और भी अगर मुझे कुछ डीप में एड्रेस देना है तो और मैं दे दूंगा, बट यहाँ पे इतना काफ़ी है। और मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा मुंबई और उसके बाद में
यहाँ पे कंट्री स्टेट मेरा इंडिया महाराष्ट्र रहेगा, जिप कोड यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, 40043। एंड उसके बाद में सेलिंग लोकेशन, आप सेलिंग लोकेशन मतलब होता है कि आप कौन सी कंट्री में प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। तो इस पर क्लिक करो और यहाँ पे सिलेक्ट करो सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। इस पे क्लिक करके यहाँ पे अभी आपको उस कंट्री को सेलेक्ट करना है जिस कंट्री में आपको प्रोडक्ट बेचना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा इंडिया। और यहाँ पे आप और भी कंट्रीज को ऐड कर सकते हो जहाँ जहाँ आप प्रमोट करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो। ओके, इतना होने के बाद शिपिंग लोकेशन यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो आपको बता रहा है शिप टू ऑल, शिप टू स्पेसिफाई कंट्रीज ओनली। तो शिप टू स्पेसिफाई कंट्री ओनली पे क्लिक करो और यहाँ पे भी सेलेक्ट करके आपको टाइप करना है इंडिया, कि आप शिप सिर्फ इंडिया में ही करना चाहते हो, उसके अलावा और कहीं नहीं करना चाहते हो। ठीक है, ये सेल वाला था और ये नीचे वाला पार्ट शिपिंग वाला था। तो सेल वाला पार्ट भी आपको इंडिया रखना है, शिपिंग वाला पार्ट भी आपको इंडिया ही रखना है। ओके, उसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपकी करेंसी चेक कर लेना कि आईएनआर आया कि नहीं आया है, राइट। और इतना अगर आपको दिख जाएगा तो नीचे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो ये वेबसाइट की जनरल सेटिंग थी। एंड अब प्रोडक्ट सेटिंग पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट सेटिंग पे याद रखना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका शॉप ही आना चाहिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वो कॉमर्स प्लगइन की सेटिंग है। और यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर, वेट, ओके, मेजरमेंट में यहाँ पे जो केजी दिख रहा है आपका प्रोडक्ट किसके अंदर है, मतलब केजी के अंदर है या ग्राम के अंदर है, आपको वो सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट का। तो राइट नाउ अभी हमारा हो सकता है केजी होगा, शूज़ है। ओके, तो ग्राम में भी आता है कभी कभी, लेकिन शूज़ को आप केजी में रहने दो, उसकी पैकिंग वगैरह करने के बाद उसका वेट बढ़ ही जाएगा, राइट। और उसके बाद में डायमेंशन यूनिट आपका यहाँ पे सेंटीमीटर ही होना चाहिए। सेंटीमीटर मतलब हाइट, लेंथ, विथ, उसका सेंटीमीटर से डिफाइंड होगा। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट जिसकी सेटिंग जैसी थी उसको वैसे ही रखो। शिपिंग पे क्लिक करो। और शिपिंग पे जैसा मैंने आपको बताया था कि राइट नाउ अगर आपका शॉप लोकेशन मुंबई है और कोई ऑर्डर करता है पुणे से, तो मुंबई से पुणे आपका शिपिंग कॉस्ट कम लगेगा। बट अगर आपका कोई प्रोडक्ट बुक कर रहा है यूपी से, गोवा से, या एग्जांपल आउट ऑफ महाराष्ट्र, तो उसका शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी अगर आपके मुंबई महाराष्ट्र से कोई भी अगर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसका शिपिंग कॉस्ट अलग होना चाहिए। लेकिन जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से प्रोडक्ट बुक कर रहा है, एमपी से, यूपी से, राइट, तो वहां से कोई बुक कर रहा है तो उसका शिपिंग कॉस्ट थोड़ा सा, टाइम भी ज्यादा लगेगा और चार्ज भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो करना क्या है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऐड जोन। आपको जोन पहले आपको रेडी करना होगा। तो जोन पे जैसे क्लिक करोगे तो जोन का नाम लिख दो यहाँ पे महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र सेलेक्ट करने के बाद जोन रीजन पे यहाँ पे आप सर्च करो, यहाँ पे क्लिक करो। आपसे पूछ रहा है एशिया पे क्लिक करो। एशिया के बाद इंडिया पे क्लिक करो। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है महाराष्ट्र, क्योंकि अभी हम लोग किसका जोन बना रहे हैं, महाराष्ट्र का बना रहे हैं। तो महाराष्ट्र से जितने भी ऑर्डर आएंगे उनका शिपिंग रेट अलग होगा। ओके, इतना होने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अब आपको ऐड करना है शिपिंग मेथड। इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक फ्री शिपिंग और एक फ्लैट रेट। तो आपको फ्री शिपिंग तो देना नहीं है ना, राइट। तो आप यहाँ पे फ्लैट रेट पे क्लिक करोगे। फ्लैट रेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना। तो शिपिंग रेट आप क्या लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, तो उस पर टैक्स तो लगेगा ही। शिपिंग रेट पे एग्जाम्पल आप लगाना चाहते हो, इसका जो प्राइस रहेगा महाराष्ट्र के लिए 50 रुपीज़। ओके, तो 50 रुपीज़ ऐड करके आपको क्रिएट एंड सेव पे क्लिक कर देना है। तो महाराष्ट्र वालों के लिए अब आपका जो शिपिंग चार्ज होगा वो 50 रुपीज़ होगा। बट महाराष्ट्र के बाहर से भी तो ऑर्डर आएगा आपको, तो अगेन आपको एक और जोन बनाना है। तो एक और जोन बनाने के लिए अगेन आपको शिपिंग पे क्लिक कर देना है। याद रखना फिर से शिपिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड जोन पे अगेन क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको लिखना है एक्सक्लूड महाराष्ट्र, मतलब इस शिपिंग के अंदर महाराष्ट्र इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड है। और यहाँ पे आपको जोन रीजन में जाके क्लिक करना है, एशिया पे क्लिक करना है और अब आपको इंडिया पे क्लिक करना है। तो देखो इंडिया पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इंडिया पे क्लिक नहीं करेंगे। राइट नाउ अभी हम यहाँ पे सब पे क्लिक कर देंगे, बट हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं आना चाहिए। महाराष्ट्र को छोड़ देंगे।
ओके, ये सारे लोकेशन हमने ले लिया है। ओवरऑल ये कुछ 31 स्टेट्स यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। ओके, इतना होने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करेंगे। शिपिंग मेथड पे फ्लैट रेट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब इसका शिपिंग रेट हो जाएगा 100 रुपीज़। कि मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र जितने भी प्रोडक्ट हमारे ऑर्डर आएंगे तो उसका शिपिंग चार्ज 100 रुपीज़ होगा। और इसे कर देंगे क्रिएट एंड सेव। ओके, अब अगेन आपको शिपिंग पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आपके 2 जोन दिखेंगे। थोड़ा सा वेट करना। तो देखो, एक दिख रहा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का यहाँ पे एडिट है। और इंडिया, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक महाराष्ट्र है और एक एक्सक्लूड महाराष्ट्र है। तो इन दोनों पे हमने बनाया है। तो जो इंडिया का जो फ्री शिपिंग है ना, इसे आप डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है। अगर ये इसको आपने डिलीट नहीं किया तो ऑर्डर कोई भी पर्सन प्लेस करेगा तो वो फ्री शिपिंग सेलेक्ट करेगा। आपको फ्री शिपिंग नहीं देना है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट बना होता है, इसे आपको डिलीट कर देना है। ओके, ये शिपिंग वाला पार्ट था। पेमेंट वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे। तो पेमेंट वाले पार्ट पे अभी हम लोग बाद में आते हैं, क्योंकि अभी हमारे वेबसाइट पे कुछ है नहीं। अकाउंट एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे। अकाउंट एंड प्राइवेसी पे जो भी सेटिंग जैसी है, एग्जांपल, ओके, अकाउंट एंड चेकआउट वाला जो पेज दिख रहा है, आप खाली इस चीज़ को एनेबल कर दो। इसका मतलब होता है इनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट, मतलब जो चेकआउट कर रहा है उस टाइम पे वो लॉगिन कर सकता है। मान के चलो फर्स्ट टाइम अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आया, उसने आपकी वेबसाइट पे आईडी पासवर्ड बना के अकाउंट नहीं बनाया, अमेजोन पे गए ना, तो स्टार्टिंग में आप जब जाते हो तो अमेजोन आपको फोर्स नहीं करता कि पहले अकाउंट बनाओ उसके बाद प्रोडक्ट देखो। वो आपको पहले प्रोडक्ट देखने देता है। जब आप चेकआउट पे क्लिक करते हो तब आपको बोलता है कि आप लॉगिन करो। तो ये फीचर उसके लिए है। ओके, अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, इस पे भी क्लिक करो। बस, ड्यूरिंग चेकआउट पे टाइम भी उसको अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अकाउंट क्रिएशन, सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक, ओके, इसको भी वैसे रहने दो। अकाउंट अकाउंट रेजर रिक्वेस्ट, रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम ऑर्डर, रिमूव एक्सेस टू, ओके, इसको भी कुछ मत करो। एंड रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी, चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी, ओके, ये सारी चीज़ों को ऐसे रहने दो। नीचे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो ईमेल मतलब आपको एक नोटिफाई करेगा वेबसाइट के कोई भी प्रोडक्ट का। अगर आपका इन्वेंट्री आउट हो रहा है तो उसके लिए नोटिफाई करेगा। कोई न्यू ऑर्डर आ रहा है तो ईमेल से नोटिफाई करेगा। कोई रिफंड आ रहा है तो ईमेल से नोटिफाई करेगा। तो इसको वैसे ही रहने दो। इंटीग्रेशन भी अभी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। साइड विजिबिलिटी पे क्लिक करो। साइड विजिबिलिटी पे अभी राइट नाउ आपको यहाँ पे दिखा रहा है कमिंग सून। देखो, वेबसाइट को आप जो भी एडिट करोगे ना, तो मैं अभी आपको इसको बाद में बताता हूँ इसकी सेटिंग। आप पॉइंट ऑफ सेल को भी छोड़ दो, एडवांस पे क्लिक कर दो। ओके, एडवांस के अंदर पे ऑर्डर और ऑर्डर्स, ओके, एडवांस के अंदर भी कुछ नहीं करेंगे। ओके, ये हो गई वो कॉमर्स की बेसिक सेटिंग पूरी। अब आपको करना है वेबसाइट की बेसिक सेटिंग, मतलब वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग। तो सबसे पहले वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग के लिए आपको वर्डप्रेस की सेटिंग पे जाना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जनरल पे। तो जनरल पे आने के बाद सबसे पहले आपका देखो यहाँ पे साइट टाइटल क्या है, क्राउजी शूज। और क्राउजी शूज का यहाँ पे आप टैगलाइन दे दो, आपकी वेबसाइट का शॉर्टकट में डिस्क्राइब करो। एग्जांपल, शूज फॉर मेंस एंड वुमेन्स। ओके, साइट का जो आइकॉन देना है यहाँ पे आइकॉन दे दो। आइकॉन का मतलब होता है जिस तरीके से यहाँ गूगल का दिख रहा है जी, होस्टिंगर का दिख रहा है एच, तो यहाँ पे आप साइट आइकॉन पे क्लिक करके इसे एक आइकॉन भी दे सकते हो, राइट। उसके बाद में वेबसाइट एड्रेस, साइट एड्रेस आपका ऐसी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी, ओके, ये सब कुछ ऐसी रहेगा। अब नीचे आप आ जाओ टाइम जोन वाले पार्ट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी ऑर्डर आपको आएगा तो किसके टाइम जोन के हिसाब से आना चाहिए, आईएसडी के हिसाब से आना चाहिए ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको देखना है कि आपका कंट्री कहाँ है, इंडियन और ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, एशिया। तो देखो एशिया वाला जो सेक्शन आएगा इसके अंदर ही ढूंढना। यहाँ पे आपको इंडिया मिलेगा, मतलब एज वेल एज कोलकाता मिलेगा। ओके, कोलकाता आया तो टाइम जोन में आपको कोलकाता सेलेक्ट करना है। तो राइट नाउ अभी हमारा 12 अगस्त 2025, डेट फॉर्मेट पूछ रहा है क्या आना चाहिए। तो हमारा डेट फॉर्मेट ऐसा होता है ना, ये वाला मंथ डेट ईयर होता है ना मोस्टली। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे
टाइम अभी राइट नो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन वो चेंज हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। वीक स्टार्ट ऑन, यहाँ पे मंडे सेलेक्ट है, तो अभी हमारा मंडे से ही स्टार्ट होता है ना वीक, तो ये बाई डिफॉल्ट मंडे ही रहेगा। इतना करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। टाइम सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑर्डर आपको कितने बजे आ रहा है ये सब देखने मिलेगा ना, कितने बजे कौन से बजे आ रहा है। ओके, इतना होने के बाद अगेन आपको, अभी आप जनरल पे थे, तो आपको जाना है अब यहाँ पे रीडिंग पे। कहाँ पे जाना है? अभी आप जनरल पे थे, तो जनरल से भी आपको जाना है रीडिंग पे। रीडिंग पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपका रीडिंग पे आने के बाद योर होम पेज डिस्प्ले, तो योर होम पेज डिस्प्ले पे अभी लेटेस्ट लिखा है, इसे स्टैटिक पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करके अभी राइट नाउ हमने कोई होम पेज नहीं बनाया है, तो होम पेज बनाने के बाद यहाँ पे हमें होम को सेलेक्ट करना है। तो इसका प्रोसेस हम लोग एक पेज डिजाइन जब करेंगे तब करेंगे। ओके, तो राइट नाउ अभी यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं ये बेसिक सेटिंग को, और अभी हम लोग पार्ट स्टार्ट करते हैं इसके हिसाब से। सर डेट का आपने मतलब ये मंथ डेट और ईयर भी ऐसे करना सही है ना? मंथ, है डे मंथ ईयर होता है अच्छा डे मंथ, ओके, राइट राइट बराबर। ओके, सेव चेंजेस पे क्लिक। ओके, टाइम फॉर्मेट देखो अभी चेंज हो गया ये। अभी हमारे टाइम जो हो रहा है वो हिसाब से देखो यहाँ पे टाइम फॉर्मेट आ गया है। सेटिंग को जब आप सेव कर देते हो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेता है आईएसडी के टाइम के हिसाब से। अभी राइट नाउ 1:13 यहाँ पे भी हो रहे हैं, और अगर आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखोगे तो राइट नाउ यहाँ पे भी 1 बज के, अब यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा थोड़े समय में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आपका यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपकी बेसिक सेटिंग सब हो चुकी है। वेबसाइट की इंपॉर्टेंट सेटिंग बिफोर, अब यहाँ पे शॉप, एड्रेस, कंट्री, करेंसी, शिपिंग, ये सब अभी हम लोगों ने सेटिंग कर ली इसकी भी, राइट। अब हमारा सेकंड स्टेप है कि सबसे पहले आपको स्टेप 2 नीच कैटेगरी शूज, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाना है। तो आज हम लोग पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाने का। तो सबसे पहले याद रखना, आपको वो कॉमर्स का प्लगइन दिख रहा है, वो कॉमर्स के प्लगइन के अंदर आपको नीचे दिख रहा है प्रोडक्ट। ये देखो, ये वो कॉमर्स, प्रोडक्ट, पेमेंट, एनालिटिक, मार्केटिंग, ये पांचों विजिट जो है ना, ये पांचों जो नेविगेशन आपको जो दिख रहे हैं, ये पांचों विजिट नेविगेशन है ना, जैसे ही आपने वो कॉमर्स को इंस्टॉल किया उसके बाद ही ये पांचों आए। इसका मतलब ये पांचों वो कॉमर्स के ही पार्ट है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आना है, और प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले आपको कैटेगरीज बनाना है। क्या बनाना है? कैटेगरीज। तो कैटेगरीज पे सबसे पहले आप क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों ने जो नोटपैड बनाया था, तो हमारी कैटेगरी कितनी है अभी राइट में? यहाँ पे देखो, एक कैजुअल शूज है, स्पोर्ट शूज है, फॉर्मल है, और बूट्स शूज है। तो राइट नाउ अभी हम लोग यहाँ पे कैटेगरी का नाम देंगे, जैसे कि ये क्या था, कैजुअल ना। ओके, कैजुअल शूज लिखेंगे, स्लग में कुछ भी नहीं लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ भी मत लिखो चलेगा। डिस्प्ले टाइप में यहाँ पे अभी हम लोग कुछ भी नहीं टाइप करेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा कैटेगरी है। तो अभी राइट नाउ अभी हम लोग कैटेगरी बना रहे हैं। यहाँ पे कैटेगरी के अंदर इमेज भी दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखा थंबनेल अपलोड इमेज, तो अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अभी हम लोग गूगल पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं कैजुअल शूज। ओके, इमेज पे क्लिक करेंगे। कौन सा भी ले सकते हैं हाँ, कोई सा भी ले सकते हैं, बस एक डिस्प्ले पे शो करने के लिए। एग्जाम्पल मैं ये इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करके सेव इमेजेस।
ओके, अब यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी पे आ जाओ और जो भी प्रोडक्ट को अभी आपने यहाँ से डाउनलोड किया है, देखो दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो, राइट, या तो डायरेक्ट अंदर जाके आप फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इतना होने के बाद यूज इमेज पे क्लिक कर दो। अब इसके ऊपर एक थंबनेल आ गया। ओके, और इसे कर दो ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक। ओके, जैसे आपने ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, कैजुअल शूज। नीचे आपको दिख रहा है अनकैटेगराइज, ये ऑलरेडी पहले से बना होता है, तो इसे हम ट्रैश नहीं करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम से बना होता है। ओके, अभी आपका कैजुअल शूज हो गया। अब आपको दूसरा कैटेगरी बनाना है, तो यहाँ पे अभी आप सेलेक्ट करो स्पोर्ट्स शूज, राइट। स्पोर्ट्स शूज अभी हमने सेलेक्ट किया, स्लग नहीं डालेंगे, पेरेंट कैटेगरी पे भी यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, डिस्क्रिप्शन भी कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे। तो जैसा अभी आपने कैजुअल शूज को ओपन किया था, यहाँ पे ओपन कर दो स्पोर्ट्स शूज। ओके, यहाँ पे अभी स्पोर्ट्स शूज की इमेज, एक काम करते हैं, सबको ना, सबका बैकग्राउंड है ना वाइट ही रहे, ऐसी इमेज को हम लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो इमेज है, इस पे राइट क्लिक करके इसे भी डाउनलोड कर लो। ओके, अपलोड इमेज पे क्लिक करो और जो इमेज भी आप लोगों ने डाउनलोड किया उसको यहाँ पे ड्रैग कर दो। ओके, अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा पहले, तभी होगा। ओके, यूज इमेज पे क्लिक कर दो और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दो। ओके, ये दो कैटेगरी हो गई। अब तीसरी कैटेगरी बनाना है। तीसरी कैटेगरी क्या है? फॉर्मल। ओके, फॉर्मल बनाने के बाद भी अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, अभी हम लोग फॉर्मल का लेंगे। ओके, एग्जांपल ये, अच्छा, इमेज का साइज मेक श्योर करना कि इमेज का साइज भी सब एक जैसा ही हो। इमेज का साइज भी सब एक जैसा ही हो, जिससे थोड़ा सा लुक दिखने में अच्छा लगे। और अगेन यहाँ पे आ जाओ, अपलोड या ऐड इमेज पे क्लिक करो, अपलोड इमेज पे क्लिक करो, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो और यूज इमेज, और इससे भी कर देंगे ऐड न्यू कैटेगरी। तो कितने कैटेगरी बन गई? 3 बन गई ना अभी। ओके, अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे अभी अप्लाई करना है बूट्स, है ना, बूट शू। और यहाँ पे आ जाओ, उसकी इमेज भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो आप। बूट शूज, ओके, इस पे क्लिक कर दो अमेजोन वाले प्रोडक्ट पे, इसे भी डाउनलोड करके वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। और नीचे आके अपलोड ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके इस इमेज को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और यूज इमेज पे क्लिक कर देंगे। यूज इमेज पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू कैटेगरी। ओके, अगर राइट नाउ अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एडेड, अभी हमारे पास कितनी कैटेगरी है? 1 2 3 4। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या था? हमें सबसे पहले कैटेगरी बनाना पड़ता है। तो कैटेगरी अभी हमारी बन चुकी है, राइट। अब हमें करना क्या है? अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वाले सेक्शन में पहले आपने कैटेगरी बनाया, अब आपको क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है। जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पे एक रोड मैप जो बनाया था कि कैटेगरी आपकी बन गई चारों की, राइट। अब इस चारों की कैटेगरी बनने के बाद स्टेप 3 जो है वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, राइट। अब प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर कितने सारे पार्ट आते हैं कि न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है हमें, उसके बाद में उसके साइजेस, कलर्स, इन्वेंट्री, डायमेंशन, शिपिंग। अब ये वाले पार्ट हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले आपका कैटेगरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपको करना है ऐड न्यू प्रोडक्ट पे। क्या करना है? ऐड न्यू प्रोडक्ट। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे
ओके, ऐड न्यू प्रोडक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन है ऐड न्यू प्रोडक्ट का, यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल आता है, यहाँ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आता है, यहाँ प्रोडक्ट की जनरल सेटिंग्स होती है पूरी, दिख रहा है ना प्रोडक्ट डाटा, ये इन्वेंट्री होते हैं बेसिकली, और प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो इस पार्ट को भी हम लोग बनाने के लिए रेफरेंस वेबसाइट को जो हमने ओपन किया था स्नीकर्स का, ये वाला, तो याद रखो सबसे पहले ये वाला जो इसका पेज है, इस पेज का ये क्या है, ये टाइटल है। तो आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है और यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले वो टाइटल आपके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ओके, अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ पे आएंगे। तो राइट नाउ अभी यहाँ पे देखो इसके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कहीं कुछ लिखा नहीं है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अगर आप देखोगे नीचे तो ये प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखा है इसने, ये वाला, ये दिख रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट का क्या है, ये प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे अभी अगर मैं अमेजोन ओपन करता हूँ एग्जाम्पल, देखो प्रोडक्ट की डिटेल अगर आपको नहीं मिलेगी ना, तो मेन एक कोई भी, जैसे मैंने शूज़ की वेबसाइट ओपन किया उसे ओपन कर लेना, और उसके बाद अमेजोन के अंदर जाके यहाँ पे कोई भी शूज़ की कैटेगरी को ओपन कर देना। ओके, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जैसे क्या था, क्या नाम था उसका, हाँ स्पाइकर, स्पाइकर शूज़। एग्जाम्पल ये शूज़ को सेलेक्ट करते हैं। चलेगा, अभी हमको ना थोड़ा सा इस पे वो लेने का है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लेने का है। देखो इस पे कलर बता रहा है, साइजेस बता रहा है, प्रोडक्ट डिटेल बता रहा है। ये जो प्रोडक्ट डिटेल होता है ना, यही होता है, देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है ना, यही होता है प्रोडक्ट डिटेल। तो यहाँ पे एग्जांपल मान के चलते हैं, ये प्रोडक्ट की जो डिटेल है, ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और अपने वेबसाइट पे यहाँ पे आते हैं और प्रोडक्ट के अंदर ये डिटेल को ऐड कर देंगे। ओके, अभी ये एक के बाद एक नीचे आ गया ना, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में नहीं देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है ये, अच्छा हाँ एक मिनट, वो वाला पार्ट नीचे है, डिस्क्रिप्शन से बड़ा होता है। हम्म, लेकिन राइट तो अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं ना इसमें, इसने बहुत एम्प्टी रखा है ये वाली वेबसाइट जो स्पाइकर की ओरिजिनल वेबसाइट है। तो एक काम करते हैं, मैं अपन जो अमेजोन जो ओपन किया ना अपन ने, यहाँ से क्या करते हैं, ये जो है ना, ये वाले पार्ट को हम लोग कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करके हम लोग अपने वेबसाइट वाले प्रोडक्ट में जाते हैं और यहाँ से जिसको हमने कॉपी किया था ना, इसको रिमूव करके इसको ऐड कर देते हैं। जैसे मटेरियल टाइप पॉलीथीन है ना, ये अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद में अपना टाइटल हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, और नीचे अब आते हैं यहाँ पे जनरल सेटिंग में। अब जनरल सेटिंग को, एक एक सेटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ध्यान से देखना। प्रोडक्ट की सेटिंग करने जा रहे हैं आप, तो प्रोडक्ट डाटा के अंदर यहाँ पे जो सिंपल प्रोडक्ट है, तो अभी राइट ना आप सिंपल प्रोडक्ट ही आपका सेलेक्ट रहने दो। ओके, यहाँ पे इसकी सबसे पहले जनरल सेटिंग, इसका रेगुलर प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर इस वेबसाइट पे अगर आप आते हो तो इसका रेगुलर प्राइस क्या दिख रहा है आपको, 4 4 है ना। तो अभी आपको क्या करना है, ये 4 4 जो है आपको ये रेगुलर प्राइस दिखाना है, राइट। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रेगुलर प्राइस लिख देंगे कि इसका 4499 है, और सेलिंग प्राइस क्या है इसका, यहाँ पे आपको दिखा रहा है जैसे कि 1200, तो यहाँ पे आप लिख दो 1200। तो वेबसाइट में भी हमारे इस प्रोडक्ट के आगे वैसे ही शो करने वाला है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट था, और शेड्यूल का मतलब होता है कि ये आपको जो प्राइस ऑफर है कब तक रखना है। तो देखो ये 4499 ये बहुत ज़्यादा हो गया। एग्जाम्पल इसको हम लोग पकड़ते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना 1999 का है, राइट, और इसका सेलिंग प्राइस जो कर देते हैं हम लोग 1199। अब ये सेलिंग प्राइस आपको क्या रखना है, एग्जाम्पल अभी आ रहा है क्या, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो गणेश चतुर्थी में क्या होता है, फेस्टिवल का ऑफर अमेजोन भी देगा, फ्लिपकार्ट भी देगा।
लेकिन जैसे ही गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल जैसे ही खत्म होगा, तो जो ऑफर प्राइस है ना वो नॉर्मल हो जाना चाहिए। मतलब डिस्काउंटेड वाला वहां से ऑटोमेटिकली हट जाना चाहिए, कोई बंदा जाके मैनुअली हटाना नहीं चाहिए उसे। तो नीचे आपको जो शेड्यूल का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो ये सेल प्राइस कौन सी डेट तक ये अवेलेबल है। तो एग्जांपल आपको यहाँ डेट वाले फॉर्मेट पे क्लिक करना है। एग्जांपल कब खत्म होगा फेस्टिवल गणेश चतुर्थी का, मान के चलते एग्जांपल सितंबर में है सर। सितंबर में ना, फर्स्ट वीक में होगा। मतलब 7 सितंबर को स्टार्ट होगा, विसर्जन होगा ना 7 को, ओके। तो यहाँ पे 7 वाला डेट सेलेक्ट कर लो कि ये सेल प्राइस है ना सिर्फ 7 तारीख तक ही रहेगा। और यहाँ पे आप उसको क्या करोगे, ओके, सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट डेट आएगा। तो स्टार्ट डेट हम लोग आज ही सेलेक्ट करेंगे, अगस्त की, आज 12 तारीख है। नहीं नहीं, ये सेल प्राइस डेट आज से स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा 2, तो ये खत्म होगा भाई सितंबर की 7 तारीख को। ये दिन से लेके ये दिन तक ही इसका सेल प्राइस रहेगा, उसके बाद ये नहीं रहेगा, ओके। उसके बाद में अब बात करते जनरल हो गया, अब यहाँ पे आते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री वाले पार्ट पे क्लिक करो। इन्वेंट्री वाले पार्ट में सबसे पहले एक आता है SKU। SKU क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, ठीक है। ओके, ऑनलाइन जैद पल्लवी जी समझ में आ रहा है ना? जैद यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, अच्छा चलो अभी यहाँ पे SKU देखते हैं। SKU का मतलब क्या होता है? SKU का मतलब किसी को पता है? ओके, SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ओके, अब मेरे को एक बात बताना, आप लोगों ने जो एग्जांपल कॉमन चीज आप लोग क्या खरीदते हो 4 दिन 5 दिन में, या फिर एवरी मंथ, या फिर चलो एक एवरी ईयर। एग्जांपल आज आपने कोई लिया, एक फोन लिया, ये फोन है आईफोन, iPhone 16, ठीक है। और ये आपने लिया व्हाइट कलर का, iPhone 16 व्हाइट कलर का है। और ये आपने लिया है एग्जांपल, कितना रैम रहेगा इसका, जीबी क्या रहेगा? 256 पकड़ते हैं, 256 GB रैम पकड़ते हैं इसका, ओके। 16, ओके। अब मुझे बताओ, ये जो मॉडल आपने जो परचेज किया है, ये कॉन्फ़िगरेशन का, ये एक ही था क्या सिर्फ? पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया में या इंडिया के अंदर ही पकड़ो, ये मॉडल और ये कॉन्फ़िगरेशन सब इस्तेमाल कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग। तो जितने लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सबका ना SKU है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, मतलब सबका अलग अलग है। एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूँ, एक स्टोर वाला है, राइट। ये स्टोर वाला क्या है, ये मोबाइल एसेसरीज रखता है। इसके बाद आईफोन के, अब आईफोन के अंदर IP6, इसके पास वाइट में कितने प्रोडक्ट है, 10 है। इसी तरीके से iPhone 16 में इसके पास ब्लैक में 10 है। इसी तरीके से iPhone 16 इसके पास ग्रे में 10 है। तो एक बात बताओ, सारे फोन 10 10 है ना, सब सेम है ना, प्रोडक्ट दिखने के लिए तो सब सेम ही है ना। अच्छा, ये प्रोडक्ट बिक गया, कैसे पता चलेगा उसको? उसको सिर्फ यही जानना है कि मेरा आज दिन भर में ये प्रोडक्ट बिका है, तो उसे कैसे पता चलेगा? हाँ, कीपिंग यूनिट पे फॉर्म पड़ेगा। बताओ केविन, तुमको तो मालूम है इन्वेंटरी के बारे इन्वेंटरी में स्टॉक कीपिंग यूनिट्स पे जो भी पर्टिकुलर आइटम जो है उस पे जाके वो कराने का। में। ओके, मैं बताता हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट का एक SKU है। SKU मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि iPhone 16 वाइट, ये आपके पास 10 है ना, तो यहाँ पे आपको SKU में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये 10 है।
जैसे यहाँ से अगर ये एक प्रोडक्ट निकल जाएगा ना, तो वैसे यहाँ पे इसका काउंट 10 से होके 9 हो जाएगा। बट ये प्रोडक्ट बिक गया, कैसे पता चलेगा? SKU की आईडी होती है। क्या होती है? SKU आईडी। ये आईडी आपको आपके हिसाब से मैन्युअली बनाना होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपके स्टॉक को पता करने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सारे प्रोडक्ट सेम थे, दिखने के लिए भी सेम थे, मान के चलो आज आपका दिन भर में ये 2 प्रोडक्ट है ना ऑनलाइन निकल गया और ये एक प्रोडक्ट है ना ऑफलाइन निकला, तो आपके इन्वेंटरी में ऑटोमेटिकली ये जो ऑफलाइन दिख रहा है ना, इसको भी आपको जाके मैनुअल करना पड़ता है कि भाई ऑफलाइन भी दिख रहा है, क्योंकि ऑनलाइन अगर दिख रहा है तो वेबसाइट में ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन में भेजा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ऑफलाइन की चीज अलग होती है और ऑनलाइन की चीज अलग होती है। इसके इन्वेंटरी को यहाँ पे नहीं कर सकते, ऑनलाइन की इन्वेंटरी को ही सेव करना होता है। तो अभी वाले पार्ट को मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। इसके हमें हर प्रोडक्ट का एक क्या होता है पता है क्या? हर प्रोडक्ट का एक PUCV होता है। अब PUC का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट यूनिक कोड। क्या होता है? PUC, प्रोडक्ट यूनिक कोड। हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है। आप डीमार्ट पे जाते हो, प्रोडक्ट के पीछे जो कैशियर वाला जो होता है वो स्कैन करता है, पता है? वो बारकोड को स्कैन करता है। वो बारकोड के स्कैन को इसके लिए करता है क्योंकि स्कैन के बिहाइंड में एक कोड जनरेट है जिसे PUC कोड कहते हैं, प्रोडक्ट यूनिक कोड। तो जैसे वो स्कैन करते हैं ना, तो वेबसाइट से वो प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है। मतलब उसकी स्टॉक जो है ना, क्वांटिटी अगर 50 डाला है तो इसका जैसे स्कैन किया तो 50 में से ये हट जाएगा क्योंकि सोल्ड आउट हो गया ना ये। तो इन्वेंटरी के अंदर मैनेजमेंट होता है क्वांटिटी का भी, कि कितना क्वांटिटी आपने लिया था, कितना बिक गया, कितना बाकी है, ये सब। तभी इसको मैं आपको प्रैक्टिकल कवर करता हूँ। ठंडी हो गई काफी है। वो चाहिए तो पीछे वाला चालू करो। पीछे वाला 500 रुपये सर एसक्यू में इसमें रिपोर्ट निकलता है ना उसका? एसक्यू में रिपोर्ट भी निकलता है, नोटिफिकेशन भी आपको आता है ना ईमेल आईडी पे, वेबसाइट आपको नोटिफिकेशन भेजता है। वो हर टाइम आ जाता है कैसे? वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी देखो आप। अब ये देखो एसक्यू देखा, एग्जांपल अभी हमने कौन सा प्रोडक्ट ऐड किया? ये प्रोडक्ट ऐड किया ना, स्पाइकर वाला ये। स्क्रीन बड़ी ओके, राइट नाउ अभी हम इस प्रोडक्ट का स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है? इस प्रोडक्ट का हमने जनरल सेटिंग कर दिया, इन्वेंट्री में आते हैं और इन्वेंट्री में इसका एसक्यू एक बनाते हैं, जैसे कि स्पाइकर कैजुअल शू है ना, स्पाइकर कैजुअल शू SC/0001, मतलब समझ लो यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो जाए, राइट? इसका हमने एक सीरियल नंबर बनाया। उसके बाद में देखो लिखा है GTIN UPC यूनिक प्रोडक्ट कोड। उसके बाद में EAN ISBN ये सब भी है। तो अगर एसक्यू के साथ साथ में अगर आपको एक एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कोड भी लगाना है ताकि वो स्कैन होने के बाद माइनस हो जाए, तो वो कोड भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। उस कोड को या तो आपको बैठ के बनाना पड़ेगा स्कैनर के साथ, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, या तो उस टूल को आपको बाय करना पड़ेगा अमेजोन से। ओके, अगर यहाँ पे अगर आप आओगे देखोगे, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अमेजोन में। हाँ, प्रोडक्ट यूनिक कोड। एक्चुअली उसको जनरेट भी करना पड़ता है, यहाँ से मिलता भी एक वेबसाइट है जहाँ से उसको खरीदना पड़ता है, हर एक प्रोडक्ट पे उसको लगाना पड़ता है, उसका स्कैनर बनता है। और इसे ज़्यादातर मोस्टली ना मतलब बारकोड वाली जो कंपनीज होती है ना, वहाँ से भी जनरेट होता है। ओके, जैसा भी एक कंपनी थी रिटेल सॉफ्टवेयर करके कंपनी है, तो मोस्टली लास्ट टाइम पे हम लोग ने उसका इस्तेमाल किया था 2020 में। तो यहाँ पे फिलहाल अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हो, एसक्यू मैनेज कर सकते हो, प्रोडक्ट का यूनिक कोड यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और ये जो दिख रहा है स्टॉक मैनेजमेंट, ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करो अभी आप।
अभी आपके पास ये कितनी क्वांटिटी में, तो यहाँ पे मान के चलो एग्जांपल आपके पास इसकी क्वांटिटी 10 है। जैसे आपके वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट बिक जाएगा ना, तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी एक माइनस होकर 9 हो जाएगी। 2 बिक जाएगा ना तो माइनस होकर 8 हो जाएगी। ओके, अलाउ बैक ऑर्डर, डू नॉट अलाउ, अलाउ बट नोटिफाई अलाउ। ओके, इसको ऐसे ही रहने दो। लो, यहाँ पे देखो लिखा है लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसे एग्जांपल मेंशन कर दो कि 2। 2 मतलब जैसे आपका प्रोडक्ट, आपकी क्वांटिटी 2 बची रहेगी, तो ये वेबसाइट आपको वर्डप्रेस जो है ना आपकी, ये आपको नोटिफाई करेगी कि आपके पास ये स्टॉक सिर्फ अभी 2 ही बचा है। 10 स्टॉक था ना, स्टॉक कितने थे, 10 थे ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है लो स्टॉक। लो स्टॉक का मतलब होता है जैसे ही ये स्टॉक अगर आपका 2 तक पहुंचेगा, सिर्फ 2 बचा रहेगा, वैसे ही वेबसाइट आपको एक मेल करेगा कि भाई ये प्रोडक्ट का आपके पास सिर्फ 2 स्टॉक बचा है, इसे मेंटेन करिए आप। जैसे इसकी इन्वेंट्री को आप जाके यहाँ पे इसका स्टॉक यहाँ पे आप बढ़ा दीजिए आप जाके। तो आप बढ़ाओगे तभी ना जब वो प्रोडक्ट आपके पास होगा, मतलब वो प्रोडक्ट को पहले आपको लाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा कि कितना लाया आपने, राइट। इतना होने के बाद अभी आपको करना क्या है, ये आपकी इन्वेंट्री वाली पार्ट कवर हो गया। अब शिपिंग, इस प्रोडक्ट की शिपिंग के लिए भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि इस प्रोडक्ट का शिपिंग वेट कितना है। दिखा है वेट, तो यहाँ पे वेट एग्जांपल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे कि 980 हो रहा है एग्जांपल, क्योंकि आपने केजी, ओके ये केजी है, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, वेट यहाँ पे हम लोगों ने केजी सेलेक्ट किया है, बेसिक सेटिंग जब किया था ना हमने, तो केजी, तो इसका मतलब मान के चलो ये हमारा है 1। 1 मतलब क्या हो गया, 1 kg, 1 किलो का है। अब यहाँ पे से डायमेंशन पूछ रहा है, उसकी लेंथ विड्थ हाइट क्या है। तो यहाँ पे आपको लेंथ पूरी पैकिंग करने के बाद यहाँ पे आपको बताना है, क्योंकि वो पैकिंग से पहले तो नहीं पता चलेगी ना। तो एग्जांपल लेंथ इसका पकड़ते हैं सेंटीमीटर में, इसकी लेंथ पकड़ते हैं 18, और इसकी विड्थ पकड़ते हैं 8, और हाइट पकड़ते हैं इसकी, नहीं यहाँ पे जो 18 है ना, ये हाइट में आएगा 18, और जो इसकी लेंथ है ना, लेंथ को हम लोग कर देते हैं एग्जांपल 12। मतलब उसका आप थोड़ा सा माइंड में लगाओ, शूज़ का हाइट कितना रहता है, उसका लेंथ कितना रहता है, और उसकी विड्थ कितनी रहती है, समझ रहे हो। तो वो हिसाब से मैंने अपने माइंड से सोच के वैसा किया। आप शिपिंग क्लास में क्लिक करो, यहाँ पे नो शिपिंग क्लास अभी आ रहा है। मतलब क्या है ना, अभी आपने कोई शिपिंग क्लास नहीं बनाया। शिपिंग क्लास का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हो सकता है आपका प्रोडक्ट कभी इलेक्ट्रॉनिक का होता है, उसे ज़्यादा शिपिंग की ज़रूरत, उसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी राइट नो हमारे इसमें क्या होगा, जो स्टेट का होगा वो स्टेट के हिसाब से यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे नो शिपिंग क्लास मतलब इसके अंदर कोई पर्टिकुलर हमने क्लास नहीं बनाया, तो इसके अंदर कोई क्लास नहीं रहेगा, बाय डिफॉल्ट रहेगा। महाराष्ट्र के लिए शिपिंग कॉस्ट 50 रुपीज़ रहेगा, आउट ऑफ महाराष्ट्र के लिए इसका शिपिंग कॉस्ट 100 रुपीज़ रहेगा। ओके, इतना होने के बाद लिंक, एट्रीब्यूट, एडवांस, गेट मोर ऑप्शन, इस पर कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। ओके, जैसे कि लिख देते हैं कंफर्टेबल फॉर, कंफर्टेबल फॉर मेंस एंड वुमेन। ओके, यहाँ पे आपका इतना पार्ट कवर हुआ है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, और आपका प्रोडक्ट का इन्वेंट्री। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आना है, यहाँ पे आने के बाद देखो आपको दिख रहा है प्रोडक्ट इमेज। अब प्रोडक्ट इमेज भी आपको यहीं पे अपलोड करना है। तो एग्जांपल अभी आप इस वेबसाइट पे आएंगे, ये प्रोडक्ट है ना, ओके, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, इसे सेव इमेजेस पे क्लिक कर दो। डाउनलोड हो रहा है, 2 मिनट। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ वेबसाइट पे आपके।
ओके, प्रोडक्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट इमेज, सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करो और अपलोड इमेज पे क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ और ये जो इमेज है यहाँ पे इसे अपलोड कर दो और यहाँ पे कर दो सेट प्रोडक्ट इमेज। तो राइट नाउ अभी आपके वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट इमेज लग जाएगी। उसी के साथ में यहाँ पे आपको देखो नीचे दिख रहा है प्रोडक्ट गैलरी इमेज, तो प्रोडक्ट गैलरी इमेज पे क्लिक करके आप इसका गैलरी भी ऐड कर सकते हो। तो एग्जांपल अभी इस वेबसाइट पे आते हैं हम लोग, इसका गैलरी ये है ना, इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो, इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो। इस पे क्लिक करके और इस पे क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर देते हैं। ये इमेज भी अच्छा लग रहा है ना, इस पे भी क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर देते हैं। ओके, अब अपने प्रोडक्ट पे आएंगे और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ना प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट गैलरी, ऐड प्रोडक्ट गैलरी पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे और 1 to 1 ही सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे अभी एक ही ऐड हुआ है, इस पे क्लिक करके और भी ऐड कर देते हैं। ओके, 5 प्रोडक्ट ऐड हो गए। ओके, इतना प्रोडक्ट ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना, अभी आपने पहला सिंगल प्रोडक्ट ऐड किया। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, ये वाला मैं चाहता हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट दिखे या फिर ये वाला दिखे ना, ये वाले प्रोडक्ट को भी चेंज कर देते, क्लिक करो और यहाँ पे इस प्रोडक्ट को टॉप पे दिखाते हैं। अच्छा, लेकिन ये सेट नहीं हो पा रहा बराबर, तो इसी प्रोडक्ट को रहने दो। ओके, अब ये होने के बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी भी इसे डालना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है। ये कैजुअल शू है ना, तो इसे कैजुअल शूज के इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इतना होने के बाद प्रोडक्ट टैग्स यहाँ पे अगर आपको डालना है तो डालो। प्रोडक्ट टैग्स होता है प्रोडक्ट का कीवर्ड, जैसे कि यहाँ पे स्पाइकर कैजुअल शू, ये क्या होता है, कीवर्ड होता है। कोई सर्च करेगा ना तो ऑर्गेनिकली रैंक होने के लिए प्रोडक्ट के लिए ये कीवर्ड होता है। इसके अंदर आप एक भी यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हो। देखो नीचे आ गया स्पाइकर कैजुअल शूज। ऐसे करते करते यहाँ पे कीवर्ड्स आप ऐड करते रहोगे कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ये टॉप पे आ जाएगा। ओके, इतना होने के बाद ब्रांड्स को कुछ भी नहीं करना है, आपको एस्टे की सेटिंग को भी कुछ भी नहीं करना है बराबर। और नीचे प्रोडक्ट टैक्स वगैरह यहाँ पे बस प्रोडक्ट टैक्स तो हमने किया ही था, बस इतना ही। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो प्रोडक्ट लिस्टेड, प्रोडक्ट पब्लिश आपको सक्सेसफुली दिखा रहा है। राइट, अब आपको क्या करना है, सिंपली इस पे राइट क्लिक करके इसे ओपन लिंक पे क्लिक करो और आपका प्रोडक्ट देखो अभी आपने कैसे बनाया। तो राइट में देखो अभी यहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट आ गए ना, गैलरी भी आ गई ना आपकी, एडिशनल जो आपका डिस्क्रिप्शन था देखो वो भी आ गया ना, दिख रहा है। किसी पे भी जा रहे हैं एरो पे देखो बाय डिफॉल्ट, अगर ये प्रोडक्ट देख रहे हो आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो ये भी ओपन हो रहा है ना। लेकिन मैंने आपको वही बताया था, अमेजोन इसको कैसे मैनेज करता है। अमेजोन हर एक फोटो के डायमेंशन उसकी साइज को ना एक जैसा रखता है ताकि एक ही डिस्प्ले पे ना अच्छे से शो। अब ये अमेजोन का अगर देखोगे आप, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट है और इसका जो डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह जो सब है वो सब इधर ही आपको अच्छे से शो करेगा, वो दिख रहा है।
मतलब एक ही टैब के अंदर देखो आपको सारा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। मेरे बताने का मतलब समझ रहे हो ना, स्क्रीन पे प्रॉपर फीड बैठ रहा है वो, लेकिन हमारा जो प्रॉपर फिट नहीं बैठ रहा उसका रीजन ये है कि हमारी फोटोज की जो साइज है वो थोड़ी सी अप डाउन है। अच्छा चलो अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपने जो हेडलाइन लिखा था देखो आ गया यहाँ पे हेडलाइन, ये वाला कैजुअल शूज की कैटेगरी थी, हेडलाइन था आपका सेलिंग प्राइस और आपका रेगुलर प्राइस यहाँ पे आ गया। आपने जो कंफर्टेबल फॉर मेंस एंड वुमेन्स जो लिखा था नीचे वो यहाँ पे आया है, जिसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं, और आपका जो मेन डिस्क्रिप्शन था वो नीचे चला गया जिसे मैं बता रहा था, है ना। ओके। अब यहाँ पे इसके बाद में अगर जैसी कोई यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा अवेलेबिलिटी स्टॉक 10, ये 10 हमने डाला है ना, तभी यहाँ पे दिखा रहा ना। ओके अब जैसे यहाँ पे कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद देखो अब यहाँ पे ओके ऐड टू कार्ट पे चले गया। अब व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो व्यू कार्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया। ओके प्रोसीड टू चेकआउट पे जैसे वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे अभी उसे बिलिंग एड्रेस वगैरह पे मतलब फिल करना पड़ेगा, और उसके साथ में नीचे अभी फिलहाल कोई भी पेमेंट अभी हमने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, इसके लिए ये इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे कि प्रोडक्ट पेज कैसे बना। ऐसे ही करते करते आपको क्या करना है, आपको सारे प्रोडक्ट के पेजेस यहाँ पे आपको बनाना है। सारे प्रोडक्ट को पहले आपको बनाना है, कैटेगरी बनाना है, कम से कम 4 कैटेगरी बनाओ। एक एक कैटेगरी के अंदर कम से कम आपको कितने कितने प्रोडक्ट ऐड करना है, 4 4। मतलब अभी आपका जो आज का जो टास्क है, अगर मैं अभी वेबसाइट डिजाइनिंग करने जाऊंगा तो उसमें बहुत समय लगेगा। तो आज क्या करो आप, वेबसाइट की कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी मतलब प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो सब करना शुरू करो, और इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वेबसाइट वाला पार्ट कल। तो अभी राइट नो यहाँ पे आपका एक ये वाला कंप्लीट हो गया है एक प्रोडक्ट का। इसी तरीके से हम लोग 10 12 प्रोडक्ट और ऐड करेंगे। 4 कैटेगरी है, एक कैटेगरी में 4 प्रोडक्ट, तो 4 कैटेगरी में हो गए 16। तो 16 प्रोडक्ट कल एनी हाउ सबको ऐड करके लाना है, राइट। 16 प्रोडक्ट ऐड करके लाओगे तो उसके बाद ही अपन आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी राइट नो हमारे वेबसाइट पे जैसे चेकआउट पे जाते हैं ना तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन अभी राइट नो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं COD। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपको वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग दिखा ना आपको, तो शिपिंग इसी के अंदर था ना, वो कॉमर्स की सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेमेंट का ऑप्शन। ओके पेमेंट में राइट नो अभी यहाँ पे देखो टेक ऑफलाइन पेमेंट, तो इस पे आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे। अब टेक ऑफलाइन पेमेंट में क्या क्या है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, चेक पेमेंट है, या कैश ऑन डिलीवरी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कैश ऑन डिलीवरी को एग्जांपल इनेबल कर दोगे, क्योंकि पेमेंट गेटवे में आपको कल सिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा प्रोसेस करना पड़ता है ना, इंटीग्रेशन करना पड़ता है आपके बैंक अकाउंट को वेबसाइट के साथ। तो वाला पार्ट भी मैं कल बताऊंगा। राइट नाउ अभी मैं कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर दूंगा, तो यहाँ पे अब कोई भी आपके वेबसाइट पे आएगा ओके अब कोई भी यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेगा, और जैसे ही वो नीचे स्क्रॉल करेगा तो अभी देखो यहाँ पे उसको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ गया, दिखा कैश ऑन डिलीवरी, कि जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट कोई बुक करेगा भाई वो कोरियर वाला जब आपको प्रोडक्ट देगा तभी आप पेमेंट करना। ओके समझ में आया यहाँ तक। प्रोडक्ट पेज देखने मिला ना आपको, शॉप पे क्लिक करोगे तो अभी राइट नाउ देखो यहाँ पे आपको एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है, दिख रहा है। अभी हम लोग वैष्णवी की वेबसाइट पे, मैं वैष्णवी की वेबसाइट पे एक बार क्रॉजी शूज पे क्लिक करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमने कोई पेज बनाया नहीं है फिलहाल, अभी हमने सिर्फ कैटेगरी और प्रोडक्ट की लिस्टिंग किया है। जब हम कल पेज बनाएंगे तो यहाँ पे वो पेज आना स्टार्ट हो जाएगा और वो प्रोडक्ट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा ये दिख रहा है स्पाइकर का। स्पाइकर का बना ना, यहाँ पे देखो होम, शॉप, कॉन्टेक्ट, कोलैबोरेट विद अस, ट्रैक योर ऑर्डर। तो ट्रैक योर ऑर्डर इसका भी हम लोग सेक्शन बनाने वाले हैं। ट्रैक योर ऑर्डर दिख रहा है ना, इसका भी सेक्शन बनाने वाले। कस्टमर अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकता है कि उसका ऑर्डर अभी कहाँ पहुंचा है राइट में। तो अभी ये वैष्णवी की वेबसाइट है, जैसे आप शॉप पे क्लिक करोगे तो अभी राइट नाउ शॉप के अंदर अभी वैष्णवी का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है स्पाइकर। ये ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे या फिर इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाएगा। शॉप,
और जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो ऑलरेडी इस पर सेल लिख के आ गया है, और ये यहाँ पे ऐड टू कार्ट का आइकॉन भी आ गया। इस पे जो क्लिक करेगा तो प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाएगा पूरा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक ही दिन में सारा कुछ बता दूंगा तो जम्बलिंग हो जाएगा, थोड़ा सा ओवरलोड हो जाएगा, राइट? यहाँ तक ये समझ में आया ना? ओके। तो सबसे पहले अभी क्या करो आप लोग, आपकी वेबसाइट का मतलब कैटेगरी, प्रोडक्ट की अच्छे अच्छे लिस्टिंग, प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह अच्छे अच्छे डाउनलोड करो, और एक ही साइज रखो प्रोडक्ट की इमेज का। अब इसके अंदर देखो राइट में भी हम लोगों ने कितने साइज डाल दिए ना, सबके साइज स्क्वायर में नहीं है ना, सबके साइज ज़्यादातर वर्टिकल है, तो इसके लिए वो प्रॉपर अलाइन नहीं हो पाया। तो कल मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कैसे यहाँ पे आप मल्टीपल साइजेस को ला सकते हो, कैसे यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स को ला सकते हो, क्योंकि उसकी सेटिंग बहुत छोटी छोटी है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो दिन डे बाय डे एक एक चीज़ को हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे। कल डिजाइनिंग वाला पार्ट जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर वो कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है? समझा यहाँ तक? जैद, जी सर। जैद, वैष्णवी जी। हेलो। अच्छा पल्लवी हाँ जी, सर। समझा यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर, हाँ, जो वेबसाइट बनानी थी उसको रीसेट करके ये वेबसाइट बनाना है ना? यस यस, उसको रीसेट करके आपको बनाना है। मैंने आपको जो सब डोमेन दिया था ना, उसको रीसेट करो आप। या एक काम ओके करता सर। हूँ, मैं आप लोगों का जो सब डोमेन है ना, मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि स्टोरेज बहुत ज़्यादा ले रहा है वेबसाइट। मतलब मेरे पास जो होस्टिंग स्पेस है ना 25 वेबसाइट का है, ऑलरेडी 2020 हो चुकी है, तो उसमें स्टोरेज ज़्यादा ले रहा है, जिसकी वजह से वेबसाइट स्लो चल रही है, उसकी फंक्शनैलिटी स्लो हो रही है। तो मैं जो सब डोमेन बनाया हूँ ना आप लोग का, वो मैं डिलीट कर देता हूँ। आपका है, मुकुंद आपका है, पल्लवी जी का है, ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो आपका जो मेन वेबसाइट है ना उसके ऊपर करो आप लोग, ठीक है? हाँ मैं भेज देता हूँ अभी, ठीक है? यस। ठीक है। ओके चलो स्टॉप करो यहाँ पे। जैद चलो स्टॉप करता हूँ, और ये वीडियो मैं आपको ना, ये वीडियो मैं आपको जल्दी ट्राई करता हूँ भेजने के लिए, और ताकि इस वीडियो को देख के आप लोग जी कहीं सर, रुकोगे तो जल्दी उसे भेजिए। फॉलो कर दोगे आप, ठीक है? जी सर, थैंक यू। यस यस, चलो बाय। सर